हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथमेटिक्स पर। और आज हम 2026 13 फरवरी को हुआ फिजिक्स का पेपर, उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं आपके पास। तो ये डी सेट का पेपर है, तो आप लोग अपना अपना सेट देख लेना। तो बिना देरी के हम यहाँ पर पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में आपके दी गई हैं सही जोड़ियाँ। ठीक है, जब आप सही जोड़ियों को करने जाएंगे तो सही जोड़ी में जब आप करने जाएंगे तो यहाँ पहला दिया गया है आपको कि विद्युत फ्लक्स का सही जोड़ी क्या होगी। तो विद्युत फ्लक्स की सही जोड़ी होगा आपका वोल्ट मीटर। क्या होगा? वोल्ट मीटर। मतलब पहले का क्या आ जाएगा? चौथा। ठीक है, आप लोग देखते चलें। पहले का क्या हो जाएगा आपका? वोल्ट मीटर। चौथे नंबर का आपका हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है आपका विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता की क्या होगी सही जोड़ी? विभव प्रवणता की होगी 5वें नंबर पर जो लिखा है आपका वोल्ट मीटर इनवर्स। ठीक है, वोल्ट मीटर इनवर्स, ये 5वें नंबर का होगा आपका। नेक्स्ट क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? तो यहाँ पर देखेंगे आप, चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा वोल्ट इंटू सेकेंड। ये दूसरे नंबर का आपका सही हो जाएगा। तीसरे का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गति विद्युत वाहक बल। गतिक का विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो इसका 6वें नंबर का क्वेश्चन 6वें नंबर का सही हो जाएगा वोल्ट। क्या होगा? वोल्ट। ध्यान से रहें, पहले का चौथा, दूसरे का 5वां, तीसरे का दूसरा और चौथे का 6वां। नेक्स्ट क्या है आपका? परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पर आपको बताना है कि फॉर्मूला यहाँ पर क्या आएगा। तो इधर आ जाएगा μ0 Ni। क्या हो जाएगा? μ0 Ni पहला हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन है परिनालिका के किसी एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र। तो अब लास्ट का यही बता है, तो μ0 Ni/2, ये आपका सही जोड़ियाँ हो जाएंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हम आ जाते हैं प्रत्येक प्रश्न के सही विकल्प चुनिए। तो इसमें लिखा है कि आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आकार होता है। कैसा होता है? आपको यहाँ आदर्श का होता है शून्य। क्या होता है? शून्य। पृथ्वी का मानक विभव कितना होता है? तो पृथ्वी का मानक विभव भी क्या होता है? शून्य होता है। अवरक्त तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास क्या होती है? तो इसकी तरंगदैर्घ्य परास होती है 700 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर। तो ये कहाँ पर है? सॉरी, 1 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ शायद ये मिसमैच हो गए, यहाँ पर भी नैनोमीटर ही होना चाहिए। ठीक है, नहीं, ये मिलीमीटर ही रहेगा। ठीक है, 700 से आपका मतलब चौथे नंबर के आपका सही हो जाएगा। इसके बाद क्या है क्वेश्चन? यदि आपतन कोण का मान किसी तल के 60 डिग्री है तब इस तल पर परावर्तन कोण कितने डिग्री होगा? तो परावर्तन कोण भी कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। क्या होगा? 60 डिग्री होगा। और इसके बाद 5वां क्वेश्चन क्या लिखा है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो देखिए बच्चों ने यहाँ बहुत सारी गलतियाँ की हैं। वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 C मतलब कूलम प्रति केजी लिख कर आए हैं, लेकिन जो कि गलत है। हमारा आंसर सही क्या है? 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम प्रति किलोग्राम होगा। तो इसको देख लेना आप, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन का आवेश पढ़ेंगे तब यहाँ पर ये होता है, वो भी केजी में नहीं होता, कूलम में होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जब भी आप विशिष्ट इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश देखेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन के आवेश में कूलम आवेश प्रति द्रव्यमान होता है। तो इसको आप देख के चलें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी का कि पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई क्या होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर हमारे पास? यहाँ पर हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए इसके बाद हम आ जाते हैं सत्य सत्य पर। तो सत्य सत्य में आपने पढ़ा है, पहला आपका क्या हो जाएगा? पहला आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? विवर्तन की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। और सी नंबर का क्या कह रहा है आपका? सी नंबर कह रहा है कि उपयुक्त तापमान के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को पर्याप्त तापीय ऊर्जा दी जा सकती है वे कि धातु से बाहर आ सकें। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा। और डी नंबर का क्या है आपका कि गामा 6 में निम्न ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित होते हैं। तो निम्न ऊर्जा नहीं, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ऊर्जा अधिक ऊर्जा निकलती है। ठीक है, 5वां है आपका अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर उनकी चालकता कम हो जाती है। चौथा असत्य है और 5वां भी आपका असत्य है, क्योंकि गामा किरणों में कौन सी?
अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, निम्न नहीं होती है ना, उच्च ऊर्जा फोटान उत्सर्जित होते हैं। ऐसे ही 5वें में आपका क्या हो जाएगा कि अर्धचालकों का ताप बढ़ाने से उनकी चालकता कम हो जाती है। गलत है, क्योंकि चालकता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम आ जाते हैं आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जब खाली स्थान में जाएंगे आप, तो इधर लिखा है पहले क्वेश्चन में कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो खाली स्थान राशि है, तो कौन सी राशि है, सदिश राशि है। कौन सी है, सदिश राशि है। ठीक है, ये सदिश राशि हो जाएगी। पहले में क्या आ जाएगा आपका सदिश। दूसरे में क्या आ जाएगा कि जल शोधक में खाली स्थान किरणों की लैंपों का उपयोग जीवाणु को मारने में किया जाता है, तो परावैगनी किरणें, यूवी रे या फिर परावैगनी किरणें। ठीक है, दूसरे में क्या हो जाएगा, परावैगनी किरणें, या यूवी रे भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि एक आध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ यादृच्छितः बदलता रहता है, यद्यपि यह सदैव तरंग संचरण की दिशा के खाली स्थान रहता है, तो कैसा रहता है, लंबवत। कैसा रहता है, तीसरे का क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका, लंबवत। ठीक है, लंबवत। तो पहले का आंसर हमारा सदिश राशि था, दूसरे का हमारा यूवी रे या परावैगनी किरण था, तीसरे का आंसर हमारा क्या हो गया, लंबवत। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फोटान का विराम द्रव्यमान खाली स्थान होता है, तो क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है, शून्य। ठीक है, शून्य होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि प्लांक नियतांक का मान क्या है, तो प्लांक नियतांक का मान क्या होता है, 6.63। ठीक है, 10⁻⁻⁴ होता है, 10⁻⁻⁴ होता है। और इसका मात्रक क्या रहेगा, जूल सेकंड। क्या रहेगा, जूल सेकंड। 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छठवां क्वेश्चन क्या है कि जर्मेनियम डायोड के लिए देहली वोल्टता लगभग क्या होती है, तो लगभग इसकी होती है 0.3 वोल्ट की इसकी क्या होती है, देहली वोल्टता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हमारे पास एक शब्द में उत्तर। 5वां क्वेश्चन क्या है, एक शब्द में उत्तर। तो एक शब्द में उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है उन्होंने कि धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में ओम का नियम लिखिए। तो इसका समीकरण क्या रहेगा, इसका समीकरण आ जाएगा आपके पास J बराबर रो इंटू ई। इसका क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। ये आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इनमें धारा घनत्व हो जाएगा और विशिष्ट चालकता हो जाएगी तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पदों को ओम के नियम में लिखिए। तो ये आपका समीकरण हो जाएगा J बराबर रो इंटू ई। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि चुंबकशीलता का विमीय सूत्र लिखिए। चुंबकशीलता का विमीय सूत्र लिखना था। अच्छा, LCR अब हाँ, बी अभी थोड़ा कंफर्म नहीं है, बी को कंफर्म करते हैं अभी। सूत्र लिखना है ना, विमीय सूत्र नहीं लिखना, सूत्र लिखना। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, दूसरे का सूत्र हो जाएगा F बराबर μ0 अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 पाई। ठीक है, इसके नीचे मल्टीप्लाई में, इसके आगे मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे आप M1 इंटू M2 अपॉन में क्या लिख देंगे, अपॉन में R²। तो इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा, इसे आप अच्छे से देख लें। ठीक है, तो इसे आप F बराबर μ0/4 इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R², एक किसका हो जाएगा, चुंबकशीलता का विमीय सूत्र लिखिए। तो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा LCR परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र लिखना है। तो प्रतिबाधा किसके बराबर होती है, तो प्रतिबाधा होती है आपकी Z बराबर, किसके बराबर होती है, सॉरी, प्रतिबाधा होती है आपके Z के बराबर। ठीक है, तो यहाँ है LCR परिपथ की प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा क्या आ जाएगी, Z बराबर आपका आ जाएगा √R² प्लस, नीचे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ रूट के नीचे ही रहेगा ये, XL माइनस क्या आ जाएगा, XC का होल स्क्वायर। इस पर भी ये रूट लगा होगा, इसके आगे जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ भी, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं आपको अभी आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब तीसरा हो जाएगा आपका। ठीक है, चौथा क्या है क्वेश्चन हमारे पास
कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना में उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। तो उसकी जब अपन क्या करते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना में उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित, तो वो आवृत्ति क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है। क्या आवृत्ति उसकी क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। तो इसको भी ध्यान रखना। और इसमें नीचे 5वां क्वेश्चन है कि पी प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, तो क्या होते हैं, होल होते हैं। क्या होते हैं, होल होते हैं। क्या पाए जाते हैं, होल पाए जाते हैं। ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।